Good morning, class 7th student. This is your mathematics online class for rational number. In this video, I will explain the exercise problem, exercise 4.3 related problem, question number 6 to 13. Okay? इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 4.3 से रिलेटेड वर्ड्स प्रॉब्लम जो है उसको एक्सप्लेन करूँगी। 1 to 5 क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। अब इस वीडियो में 6 to 13 में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, सब्सट्रैक्ट द सम ऑफ -1/2 एंड -1/4 फ्रॉम द सम ऑफ 3/8 एंड 1/4। क्वेश्चन का है सब्सट्रैक्ट द सम ऑफ टू रेशनल नंबर आपको दिया है, उनका पहले आपको सम कहा है, फिर फ्रॉम यूज किया है वर्ड, उसके बाद क्या कहा है सम ऑफ, फिर आपको 3/8 एंड 1/4 दिया। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी। सम ऑफ मीन्स फॉर एग्जांपल सम ऑफ दिस, इसका मतलब क्या हुआ, सम इज ऐड, और जो रेशनल नंबर दिया है उसको हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो पहले जो हमसे कहा गया है वो कर लेते हैं। तो हमने ऐड किया, हमने इसको एडिशन आता है, किस तरीके से करते हैं, एलसीएम लेते हैं, डिफरेंट डिनोमिनेटर से, तो एलसीएम लिया और हमने फाइंड किया, इसको ऐड किया, तो हमें आंसर मिला -3/4। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फ्रॉम के बाद, फ्रॉम मीन्स सब्सट्रैक्ट। जब भी फ्रॉम यूज होता है, फ्रॉम मीन्स आपको क्या पता होता है, क्या करना पड़ता है, सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है। किसमें से करना है, उसमें भी दिया है सम ऑफ, फिर दिया है कि ये जो सम ऑफ है 3/8 एंड 1/4 को सम करेंगे, इसमें से सब्सट्रैक्ट। तो पहली बात तो हम जब तक इसको ऐड नहीं करेंगे तब तक हम इसमें से सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हमने इसलिए इसको भी ऐड किया, इसका आंसर आया 5/8। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका सम, इसके सम में से आपको सब्सट्रैक्ट करना है। सम ऑफ -1/2 एंड -1/4 फ्रॉम द सम ऑफ 3/8 एंड 1/4 आपको सब्सट्रैक्ट करना है, किसमें से, इसके सम में से इसके सम वाले को। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड टू रेशनल नंबर की एडिशन आई थी 5/8, उसमें से हमें सब्सट्रैक्ट करना है फर्स्ट रेशनल नंबर वाले एडिशन को -3/4। ब्रैकेट के बाद माइनस से साइन चेंज हो जाएगी। सॉल्व कर दिया, सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी कई बार बता चुके हैं। तो ये जो हमारा 11/8 आया है, ये आंसर है। ये आपका इसको आप मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी मिक्स में नहीं दिया गया है वैल्यू, तो आप इसका ये भी आंसर लिखेंगे तो ये क्या है, करेक्ट आंसर है। तो 11/8 आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। यानी आंसर क्या लिखेंगे, 11/8 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -3 if one of the numbers is -15/9 find the others number। टू रेशनल नंबर का सम क्या है, -3 है। मानिए इट मींस रिजल्ट आपको दे दिया गया है, रिजल्ट क्या आ रहा है -3, और उसमें से आपको पता है कि एक नंबर आपको दिया हुआ है, सेकंड नंबर आपको फाइंड करना है। आप इस तरीके के क्वेश्चन, अगर रेशनल नंबर आप ना देखें तो आप इस तरीके के क्वेश्चन कई बार सॉल्व कर चुके हैं कि हम 5 पे ऐसा क्या ऐड करें, या तो नहीं, हमारा रिजल्ट है 10 आया है, और 10 आने पर एक नंबर जो है वो 5 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, ठीक है। तो आप क्या करते थे, आप 10 में से 5 को माइनस करते थे, तो आपको पता चलता था 5 वो नंबर है जिसको 5 में ऐड करने पर हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 10। इसी तरीके से अब ये रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर पे भी इसको अप्लाई करते हैं, लेकिन क्लास 7 में पहुंच गए हैं तो अब हम इसको डायरेक्ट नहीं करते हैं। इसके लिए हम क्या मान लेते हैं, कुछ ना कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं। तो अब हम क्या लेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करेंगे, लेट द अदर नंबर बी एक्स। हमको वो नंबर नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि वो अदर नंबर क्या होगा, x होगा। यानी x की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, x की क्या होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और वही वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -3 और 1 if one of the number is
-15/9। 1 नंबर क्या दिया है, एक नंबर दिया है और रिजल्ट दिया है आपको सेकंड नंबर फाइंड करना है। हमने सेकंड नंबर क्या ले लिया, x ले लिया। अब आप यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप ये स्टेटमेंट लिख देते हैं। अगर आप ये लिख दिए स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आपको बहुत सारे जो क्या नाम है वर्ड्स होते हैं उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या नाम है, हम वी ऐड द दिस नंबर टू दिस नंबर द रिजल्ट इज ये आपको स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम काम कर रहे हैं। जब से आपके टर्म में अलजेब्रा ऐड हो जाता है तो इस लेटर के यूज से, इस सेंटेंस के यूज से बहुत सारी चीजें इजी हो जाती हैं। आपको बहुत सारी चीजें लिखनी नहीं पड़ती, आप लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कहा गया उसी के अकॉर्डिंग हम। तो अब आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बना, -15/9 + x = -3। x यहाँ पॉजिटिव है तो हम इस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड ही रखेंगे। तो हमें इस वैल्यू को किधर ले जाना है, राइट हैंड साइड मूव कराना है, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर निगेटिव साइन के साथ है। और मैंने आपको हमेशा बताया जब वैल्यू को लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट करते हैं तो वो अपनी साइन को चेंज कर लेती है। तो जब ये लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो जब हमने इसको राइट साइड किया तो हमारा हो गया +15/9। अब आपको सोल्यूशन तो आता ही है, एलसीएम लिया 19 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 19 ही आएगा। तो फिर 1 से 19 डिवाइड किया, 19 को 1 से डिवाइड किया 19 टाइम्स, तो x = -57 + 15/19। क्योंकि डिफरेंट साइन है, बोथ हैव डिफरेंट साइन, तो वी सब्ट्रैक्ट द नंबर। -50 + 15 = -42/19 इज योर आंसर। तो आप लिखेंगे आंसर में द अदर नंबर इज -14/19। दिस इज योर आंसर। In question number 8, the distance of the school from Nandita's house is 3/4 kilometer and the distance of the school from Charu's house is 1/2 kilometer. Who lives further from the school? नंदिता के जो हाउस है वो स्कूल से 3/4 किलोमीटर दूर है और चारू का जो हाउस है वो स्कूल से 1/2 किलोमीटर दूर है। आपसे क्वेश्चन पूछा हु लिव्स फर्दर फ्रॉम द स्कूल, कौन स्कूल से ज्यादा दूर रहता है। तो आप ये सिंपली आप ये समझ गए होंगे कि ये कंपैरिजन का टॉपिक है, कि यहाँ से आपको ये नहीं पूछा है कि कौन कितना ज्यादा दूर रहता है, सिर्फ आपको यहीं पर क्वेश्चन ने स्टॉप कर दिया है कि हु लिव्स फर्दर फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से कौन ज्यादा दूर रहता है। तो सिर्फ आपको कंपेयर करना है और कंपैरिजन करना आता है। आप दो मेथड से कंपेयर कर सकते हैं, एक क्रिस क्रॉस मेथड से, दूसरा एलसीएम मेथड से। तो क्रिस क्रॉस मेथड ज़्यादा इजी होगा क्योंकि 2 ही नंबर्स हैं और 2 ही लोगों के बीच कंपेयर करना है। तो आप फर्स्ट लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम शॉर्ट में बता रहे हैं, आप इसको पूरी तरीके से डिटेलिंग करके लिखेंगे, ठीक है। सोल्यूशन करके आप खुद निकालेंगे। द डिस्टेंस ऑफ, आप लिखेंगे नंदिताज हाउस इज, और चारू's हाउस 1/2 कन्वर्ट कीजिए 3/2 किलोमीटर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंपेयर कर लीजिए, 3/4 3/2 कंपेयर कीजिए, क्रिस क्रॉस कर दीजिए, 3 × 2 = 6, 12, ओके। hence 6 is 12 is greater than 6, so 12 किसका है, चारू's हाउस का डिफरेंस। सो चारू
So Charu leaves for other from the school. ओके, ये आया क्यों? क्योंकि जब आपने कंपेयर किया तो क्रिस क्रॉस मेथड से आप यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग क्रिस क्रॉस मेथड। आपने क्रिस क्रॉस मेथड यूज किया तो आप देख रहे हैं कि 12 इज ग्रेटर देन 6, यानी 12 किलोमीटर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 6 किलोमीटर। सो चारूज लीव्स फॉर अदर फ्रॉम द स्कूल। चारू ज्यादा दूर है क्योंकि वो 12 किलोमीटर दूर पर है स्कूल से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। रंजीत स्पेंड 3/4 hours in during his homework। If he gave 1/2 hours to mathematics, find the time spent doing in work from other subject। In question number 9, रंजीत स्पेंड, हम ये आपको सिर्फ इक्वेशन बना के देंगे, सोल्यूशन आप खुद करेंगे क्योंकि आप प्रैक्टिस कीजिए कि आपको कितना आता है। ऑलरेडी उसके बाद हम सोल्यूशन आपको सेंड ही कर देते हैं, लेकिन पहले खुद से प्रैक्टिस कीजिए, हम चेक करेंगे कि आपको कितना इस चीज़ समझ में आई है। तो रंजीत स्पेंड 3/4 hour टू डूइंग हिज वर्क। टोटल वर्क, वो कितना टोटल टाइम अपना दे रहा है होमवर्क के लिए? 3/4 hours। ओके, अब वो मैथ्स में कितना दे रहा है? मैथमेटिक्स में वो दे रहा है 1/2 hours। इसमें दे रहा है मैथमेटिक्स के वर्क के लिए। तो अदर सब्जेक्ट के लिए कितना देगा? तो आप समझ चुके होंगे कि टोटल आवर्स में से 1/2 hours को आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अदर सब्जेक्ट के लिए वो कितना टाइम दे रहा है। और क्योंकि आप क्वेश्चन से देख रहे हैं कि इससे आंसर होल में आए हैं, तो आपके जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट को आंसर भी क्या आएगा? होल में आपको कन्वर्ट करना है। ओके, तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 3/4 माइनस 1/2 hours। इसको सब्सट्रैक्ट करिएगा, जो आंसर आएगा उसको होल में कन्वर्ट कीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। इन क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 3/7 टू गेट 8/-3। ओके, यहाँ पर भी मानेंगे आप क्या लेंगे, क्योंकि आपको वो नंबर नहीं पता है, आपसे पूछा गया व्हाट नंबर शुड बी एडेड, तो आप क्या करेंगे? उस नंबर को मानेंगे लेट द नंबर बी x। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, लेट द नंबर बी x। लेट द नंबर बी x आपने मान लिया। अब आपसे कह रहा है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 3/7। 3/7 में हम क्या नंबर ऐड करें टू गेट 8/-3। जब भी गेट होता है तो वो आपका रिजल्ट बन जाता है। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा? 3/7 बी एडेड x। तो आपको क्या मिल रहा है रिजल्ट? आप गेट क्या कर रहे हैं? 8/-3। ओके, x पॉजिटिव में है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड ही रखना है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब ये इधर साइड, इसको आपको किधर ले जाना होगा? राइट साइड ले जाना होगा। यहाँ पर ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, जब ये अपनी साइन चेंज कर देगा, जब लेफ्ट साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? -3/7। आपको सोल्यूशन आता है, डिनोमिनेटर निगेटिव है, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -8/3 -3/7। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो x की वैल्यू होगी और आपको पता चल जाएगा। फिर आप आंसर क्या लिखेंगे? v एट दिस नंबर, जो आपका रिजल्ट आया, मान लीजिए कोई भी नंबर आया 3/2 आया, तो v एडेड 3/2 इन 3/7 टू गेट 8/-3। इस तरीके से आप आंसर को राइट करेंगे। ये हमने इक्वेशन बनाया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बताया है कि कैसे x की वैल्यू x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर के पास नेगेटिव साइन थी तो इसको हमने न्यूमरेटर को दे दी। अब इस क्वेश्चन को, जो आपका ये बना है इक्वेशन -8/3 -3/7, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट नंबर शुड बी सब्सट्रैक्टेड। आपको पता है यहाँ पर इक्वेशन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिया है, तो फ्रॉम में से आप x को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सेम ऐसे ही ये भी इक्वेशन बनेगा। हम आपको सिर्फ इक्वेशन देंगे, सोल्यूशन आपको बता चुके हैं, सोल्यूशन आपको खुद करना है। तो इक्वेशन क्या बनेगा?
सेम लेट द नंबर बी x। हमने मान लिया नंबर क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट नंबर शुड बी सब्सट्रैक्टेड। क्वेश्चन क्या कह रहा है सब्सट्रैक्ट करने के लिए, तो आप यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आपसे x आपने मान लिया है कि वो नंबर है, तो आप 7/15 में से कौन से नंबर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको कुछ इक्वेशन बनेगा 7/15 माइनस x वी गेट रिजल्ट मिल रहा है टू गेट 7/12 इक्वेशन बना। अब इधर देख रहे हैं कि ये जो x है वो निगेटिव में है और आपको वैल्यू क्या चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव x की। तो x को पॉजिटिव करने के लिए इधर लेफ्ट साइड है, आपको राइट साइड मूव कर देंगे तो x ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। यानी x को आपको किधर भेजना है, लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड की वैल्यू को आपको किधर भेजना है, x को राइट साइड भेजना है, राइट साइड की वैल्यू को आपको लेफ्ट साइड ले आना है। तो x इज इक्वल टू इधर गया तो x हो गया पॉजिटिव। अब इसके पास वैल्यू आ रही है यहाँ पॉजिटिव में है, जब ये इसके पास आएगी वैल्यू तो अपनी साइन को चेंज करते हुए आएगी। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू क्या होगी, x की वो नंबर होगी जिसको हम 7/15 में से सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारा 7/12 आता है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। मैंने आपको 6, 7, 8, 9, 10, 11 एक्सप्लेन कर दिया। अब आपका बचता है क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। In question number 12, Sheila walks 2/3 kilometer to the school and Rosie walks 3/4 kilometer to the school. Sheila walk कर रही है स्कूल के लिए 2/3 kilometers and Rosie walks कर रही है स्कूल के लिए 3/4 kilometer. Who has to walk a longer distance to reach the school and by how much? तो कौन कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है और वो दूसरे से कितना ज्यादा है, ये आपको फाइंड करना है। यहाँ 2 क्वेश्चन पूछा है, कंपेयर भी पूछा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में सिर्फ कंपेयर पूछा था, यहाँ कंपेयर भी पूछ रहा है, साथ ही साथ आपसे ये भी पूछ रहा है कि दूसरा वाला बाय हाउ मच, मतलब कितना ज्यादा भी कर रहा है। तो स्टार्ट किया है हमने, शीला वॉक्स इज इक्वल टू 2/3 किलोमीटर, रोजी वॉक्स 3/4 किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कंपेयर देयर वॉक्स, हमने कंपेयर कर लिया 2/3, 3/4, क्रिस क्रॉस मेथड यूज किया तो आपने देखा कि 9 किसका है, 3/4। तो 2/3 इज लेस देन 3/4, इन अदर वर्ड 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3। इट मींस दिस वैल्यू या दिस वॉक इज ग्रेटर देन दिस वॉक। सो शीला वॉक्स, रोजी वॉक्स इज ग्रेटर देन शीला वॉक। ये जो साइन होती है इसको कहते हैं सिंस और इसको कहते हैं हेंस। हेंस रोजी वॉक्स लॉन्गर डिस्टेंस टू द रीच द स्कूल। तो रोजी सबसे ज्यादा डिस्टेंस स्कूल के लिए कब रीच करने के लिए रोजी को ज्यादा डिस्टेंस लग रही है। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या है, सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है, हाउ मच। तो यहाँ तक तो फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट क्या है, कितना ज्यादा। तो आपको पता है जो ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है उसमें से आप छोटी वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो पता चल जाते हैं। तो ग्रेटर वैल्यू क्या है, 3/4 माइनस 2/3। सॉल्व कर लीजिए, 4 3 जा 12, एलसीएम लेंगे 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8, 1/12 किलोमीटर। 1/12 किलोमीटर उसको ज्यादा कवर करना पड़ रहा है। तो आप लिखेंगे कि 1/12 किलोमीटर लॉन्गर डिस्टेंस कवर रोजी टू द शीला। ओके, ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, सिर्फ हम इसका इक्वेशन दे देंगे। इन द बास्केट ऑफ फ्रूट्स 1/4 आर एप्पल्स, 1/5 आर ऑरेंज एंड 1/3 आर बनानास, द रिमेनिंग्स आर पेयर्स। यहाँ पर आपको कोई वैल्यू नहीं दी है, इसी क्वेश्चन को आपको समझने की जरूरत है। व्हाट पार्ट ऑफ द बास्केट ऑफ फ्रूट इज पेयर। अब रिमेनिंग्स आर पेयर, आपको ये देखिए कि इस जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इस क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पेयर का कोई पार्ट नहीं दिया है। ठीक है, जब कभी कोई पार्ट
कितना पार्ट होगा 1, ठीक है, वो पार्ट कितना होगा 1, क्योंकि आप देख रहे हैं जितने भी फ्रैक्शन आपको दिए हैं 1/4, 1/5 और नेक्स्ट इज 1/3, ये सभी किसके पार्ट है 1 के ही, 1 होल के ही पार्ट है। और ये सारे पार्ट्स किसके हैं 1 के पार्ट है। तो अब इसको क्या करना है, आपको सारे दिए 3 पार्ट्स दिए हैं फ्रूट्स के, एप्पल, ऑरेंज एंड बनानास के, और आपको थर्ड पार्ट आपको पियर्स का निकालना है। तो आप मानेंगे लेट द पेयर्स पार्ट B1 ये मानने की जरूरत नहीं, ये ऑब्वियसली है ही, क्योंकि होल नंबर्स के ये सारे पार्ट है, होल नंबर आपका क्या होता है 1, तो 1 पार्ट है। अब आप क्या करेंगे, आपका इक्वेशन बनेगा 1 माइनस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/3, यानी सभी फ्रूट्स को आप ऐड कर देंगे पार्ट को, और उसको किस में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे 1 में से, तो जो वैल्यू बचेगी वो आपकी पेयर की बचेगी, और आप ये जान जाएंगे कि व्हाट पार्ट ऑफ बास्केट फ्रूट इज पियर, आपका कितना पार्ट फ्रूट का मतलब पियर बास्केट का फ्रूट का है। ओके, आई थिंक आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। तो एक्सरसाइज 4.3 के मैंने वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर एक्सप्लेन किया। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप में सिर्फ आप क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, क्वेरी जो भी होगी आपकी वो क्लियर कर सकते हैं, वो डिस्कस हमसे कर सकते हैं। उससे रिलेटेड कोई भी मैसेज आप व्हाट्सएप पे नहीं करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और क्योंकि 4.3 एक्सरसाइज 4.3 मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर